हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी माफियाज हार्ट बीट। अब आगे ऑफिस रूम में एडी, जेके और यूवी ऑफिस रूम में अपने सबसे भरोसेमंद आदमी शुभम के साथ बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी ऑफिस का दरवाज़ा खुला और विराट अंदर आया। वो हमेशा की तरह अपने कोल्ड फेस के साथ अंदर आया और अपनी सीट पर बैठ गया। यूवी स्मार्क करते हुए, भाई क्या हुआ, आप बहुत लेट हो गए। उसकी बात सुनकर जियांश और शुभम अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे, जबकि आदित्य के फेस पर भी स्मार्क था। विराट शांत आवाज़ में, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? यूवी अपना थूक गटकते हुए, नहीं नहीं भाई, सब ठीक है। वैसे भी अब आप तीनों की शादी हो गई है तो आप लोगों को बहुत से इम्पोर्टेंट काम होते होंगे। जियांश यूवी के हाथ पर मारते हुए, भाई यूवी भाई तो ऐसे ही पागलों की तरह जैसे बात करते हैं। आप बैठिए, आपसे कोई भी कुछ नहीं पूछेगा। किचन में क्या हुआ था? इतना बोलकर जेके इनोसेंट स्माइल करने लगा। एडी थोड़ा सा स्माइल करते हुए, ओके एनफ, अब ज़रा काम भी की बात कर ले। यूवी सीरियस फेस के साथ, भाई मैं उन कंपनी में डील फाइनल करने के लिए गया था, पर वो लोग पैसे के बदले हमारी हेल्प मांग रहे हैं। विराट कंफ्यूज होते हुए, हेल्प? कैसी हेल्प? यूवी उसी टोन में, भाई वो चाहते हैं कि हम लोग उनकी से आ रहे इलीगल वेपन्स को समुद्र के रास्ते उन तक उनकी बताई गई जगह पर सेफ पहुंचा दें। शुभम एडी को देखकर, बॉस मुझे नहीं लगता इस डील से हमें कोई प्रॉफिट होगा, और जैसे कि ये इलीगल सप्लाईज है तो सारे समुद्र पॉइंट्स और रास्तों पर पुलिस की टाइट निगरानी होगी। जेके अपनी जीप को मुंह में चलाते हुए, वेल पुलिस तो कभी भी माफिया किंग्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। शुभम सोचते हुए, तो क्या हम ये डील कर रहे हैं? यूवी उसकी बात से एग्री होते हुए, वैसे मुझे भी इस डील से कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। एडी डीप आवाज़ में, अगर प्रॉफिट नहीं तो प्रॉफिट निकालो। विराट उस फाइल को बंद करके जिसमें उन्हें सभी वेपन्स के फ़ोटोज़ थे, वहाँ प्रॉफिट है। सभी विराट की तरह देखने लगे। एडी डीप आवाज़ में, और वो क्या है? विराट अपनी नॉर्मल आवाज़ में, भाई जो वेपन्स आ रहे हैं वो बहुत ही हाईटेक और एडवांस है, जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हर वेपन्स की शायद एक या दो ही कॉपी पूरे वर्ल्ड में है। वो सारे बहुत ख़तरनाक हथियार है जो पूरे शहर को कुछ सेकंड्स में तबाह कर सकते हैं। जियांग चौंक कर खुश होते हुए, क्या? विराट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए, हाँ तो इसलिए उन लोगों को बोलो कि हमें आधे वेपन्स चाहिए। एडी स्मार्क करते हुए, और बाकी बचे हम खुद ले लेंगे। उन सभी के फेस पर स्मार्क था। जेके स्मार्क करते हुए, वैसे भी बहुत टाइम हो गया, मैं किसी नए खिलौने से नहीं खेला। यूवी नॉटी स्माइल करते हुए, वैसे सीनू तुझे और तेरी वाइफ दोनों को ही खेलना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। विराट और आदित्य स्मार्क कर रहे थे, जबकि शिवम और यूवी दोनों हंस रहे थे और जेके अपनी आंखें रोल कर रहा था। शुभम थोड़ा सा सीरियस होकर, बॉस वेपन नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। एडी डीप आवाज़ में, यूवी डील कल तक फाइनल हो जानी चाहिए, और शुभम तुम हमारे आदमियों को समुद्र के सारे रास्तों पर तैनात कर दो। हर चीज़ पर पूरी नज़र होनी चाहिए। शुभम तेज़ आवाज़ में, यस बॉस। विराट नॉर्मल आवाज़ में, नेक्स्ट वीक जेके के पास उसके नए खिलौने होंगे। हर कोई हंस रहा था, जबकि जेके ने फिर से अपनी आंखें रोल करी। वही राठौर मेंशन में शिवांगी, आरवी और मिनी का आज सारा दिन मेंशन को देखने, सभी लोगों से मिलने जुलने में, बात करने में ही निकल गया था। मिनी तो किच्चू और रावी के साथ खेलकर बहुत खुश थी, और शिवांगी और आरवी उसे खुश देखकर खुश थी। शाम का डिनर भी हो चुका था, पर माफिया ब्रदर्स अभी तक नहीं आए थे। जयदेव जी और सौम्या जी भी डिनर करके अपने रूम में जा चुके थे, और किच्चू और रावी भी सो चुके थे। आरवी और शिवांगी सबको मना करने के बाद भी उन सब का वेट कर रही थी लिविंग रूम में। आरवी, शिवांगी और मिनी अभी लिविंग रूम में बैठी थी। मिनी नीचे ज़मीन पर बैठकर अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी। आरवी सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रही थी, और शिवांगी एक मेडिकल मैगज़ीन पढ़ रही थी। तभी वहाँ बुजी आई और अपना काम करने लगी। शिवांगी सॉफ्ट आवाज़ में, बुजी बुजी जी, वो लोग कब तक आते हैं?
भुजी स्माइल करते हुए, मालकिन वो लोग हमेशा सुबह जल्दी जाते हैं और रात को लेट आते हैं। मिनी क्यूटली, भुजी सीनू कब आएगा? मिनी उसे बहुत मिस कर रही है। भुजी स्माइल करते हुए, मिनी मालकिन ये तो उनका रोज़ का काम है, इतना लेट आना। आप लोग जाकर सो जाइए। आरवी शॉक होते हुए, क्या ये सारे माफिया रात भर ही लोगों को मारते रहते हैं क्या? शिवांगी गहरी सांस लेते हुए, आरो। आरवी अपनी आंखें रोल करके, ओके सॉरी दी। बुजी उनके पास जाकर, नहीं मालकिन, वो लोग सिर्फ माफिया नहीं है, वो लोग देश के सबसे अमीर और बड़े सीईओ हैं, बल्कि उनकी कंपनी के ब्रांचेस दुनिया के हर कंट्री में फैली हुई है। मास्टर यूवी और जेके अमेरिका वाले ब्रांच को संभालते हैं और मास्टर विराट सारे प्लान्स बनाते हैं। इस नई मिली इन्फॉर्मेशन से आरवी और शिवांगी बहुत सरप्राइज लग रही थी। उनके हस्बैंड के इतनी कम उम्र इतना कुछ अचीव कर रखा था। बुजी स्माइल करते हुए, इसीलिए ही उन सबको आने में देर हो जाती है। इतना बोलकर बुजी वहाँ से चली गई। शिवांगी और आरवी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी मिनी ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। मिनी उबासी लेते हुए, शिवी दीदी, मैंने को नींद नहीं आ रही है। शिवांगी और आरवी ने मिनी को देखकर स्माइल करी। शिवांगी सॉफ्ट आवाज़ में, चलो तो मिनी को सुलाया जाए। इसके बाद वो तीनों बहनें वहाँ से चली गईं। रात के 12:30 बजे मिनी और जियांग्स के बेडरूम में माफिया ब्रदर्स हमेशा की तरह लेट आए और अपने अपने बेडरूम में चले गए। जियांग्स अपने रूम में एंटर हुआ। रूम में आते ही उसकी नज़र बेड पर सो रही मोस्ट ब्यूटीफुल और क्यूट परी जैसी मिनी पर गई। मिनी ब्लैंकेट में लिपटे हुए चैन से सो रही थी। उसने जियांश के पिलो को हक किया हुआ था और उसे ब्यूटीफुल लिप्स पर एक क्यूट सा पाउट था। जियांश उसके नज़दीक आकर बेड पर बैठ गया। जियांश मिनी के फेस के करीब जाकर धीरे से, इस वक्त तो मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि मुझसे दूर रहो या मेरे लिए चीज़ें हार्ड मत बनाओ, क्योंकि अभी तो तुम कुछ कर भी नहीं रही हो, बस सो रही हो मेरी नींद चुरा कर। तुम्हारा फेस, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा बिना बताए मुझे हक करना, तुम्हारी किस, एक गहरी सांस लेकर, तुम्हारी किस, क्या तुम्हें अभी किस कर लूँ? क्या तुम मुझे किस बैक करोगी? हाँ, तुम्हें पता है क्या, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे किस बैक करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बहुत दूर रहो, क्योंकि मुझे पता है मेरे जैसा माफिया तुम्हारी इस बेबी स्किन को कभी सॉफ्ट टच नहीं दे पाएगा। मैं तुम्हारी मासूमियत को बर्बाद कर दूँगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। पर जियांश ने अपना सिर मिनी के सिर पर जोड़ दिया। पर मेरा दिल ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, वो कुछ ऐसा बोल रहा है जिसे मुझे इग्नोर करना चाहिए। इतना बोलकर जियांश मिनी के फेस को देखता रहा और देखते देखते ही सो गया। उसने अपने बिजनेस सूट को चेंज करने की तकलीफ़ भी नहीं उठाई। शिवांगी और विराट के बेडरूम में, विराट रूम में एंटर हुआ। उसने शिवांगी को खिड़की के पास खड़े होकर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ देखा। वो शिवांगी के पास गया और उसे पीछे से हक कर लिया। विराट के यूँ हक करने से शिवांगी अपने ख्यालों से बाहर आई। विराट उसके गर्दन को सूंघ कर किस करते हुए, तुमने अपने ब्यूटीफुल माइंड में क्या सोच रही थी? शिवांगी ब्लश करते हुए अपना सिर विराट के चेस्ट पर रख लिया। क्या आप हमेशा इतना लेट आते हो? विराट उसके कमर पर सहलाकर उसे एयरलोब पर किस करते हुए, ये मेरा सवाल का जवाब नहीं है। शिवांगी ने कुछ नहीं कहा। विराट उसके गालों पर किस करते हुए, मैं आपके लिए वेट कर रही थी, ये बोलना इतना मुश्किल भी नहीं है। शिवांगी अब और भी ज़्यादा ब्लश करने लगी थी, पर वो पलटकर अपने हस्बैंड के चेस्ट में छुप गई। शिवांगी धीमी आवाज़ में, क्या आपने आपका डिनर किया? विराट स्मार्क करते हुए, वेल अभी तो मुझे कुछ और खाने का मन कर रहा है। उसने शिवांगी का फेस पकड़ा और उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। शिवांगी भी किसी आज्ञाकारी वाइफ के जैसे उसे किस बैक कर रही थी। कुछ टाइम बाद विराट किस ब्रेक करके, चलो अब सोते हैं, बहुत लेट हो गया है। शिवांगी नीचे देखते हुए,
आप पहले जाकर कपड़े तो चेंज कर लीजिए। विराट स्माइल करते हुए, ओके, मेरे कपड़े निकाल दो। विराट अपने शूज़ और वॉच ये सब उतारने लगा और शिवांगी जाकर उसके नाइट क्लोथ्स ले आई। विराट के चेंज करने के बाद वो दोनों भी एक दूसरे की बाहों में चैन से सो गए। आदित्य और आरवी के बेडरूम। आरवी बेड के एक कोने में सो रही थी और बेड के दूसरे कोने पे लेटा आदि उसे बिना बल के झपकाए देखे जा रहा था, जैसे कि दुनिया में देखने के लिए वो आखिरी चीज़ बची हो। आरवी ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें खोली और बेड पर बैठ गई। मुझे ऐसे घूरना मत करो, इडियट कहीं के, मैं सो नहीं पा रही हूँ। आदि स्मग करते हुए, मेरी आंखें। आरवी फ्रस्ट्रेट होते हुए, ये मेरी उंगलियां तुम्हारी आंखों में घुसा कर ना तुम्हारी आंखें निकाल लूँगी। आदि स्माइल करते हुए, यू नो वॉट, तुम्हें पहले जाकर अपनी ये छोटी छोटी उंगलियों को बड़ी करके आनी चाहिए। आदि हंसते हुए, क्या तुम्हारी मम्मी से तुम्हें बचपन में कॉम्प्लान नहीं पिलाया था, हाँ? आरवी ने एक पिलो उठाकर आदि के मुंह पे मारा और उसने उसे कैच करके अपने सिर के नीचे लगाकर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। आदि आंखें बंद करके, थैंक यू, मुझे इसकी ज़रूरत थी। आरवी अपने दांत पीसते हुए, तुम एक नंबर के आलसी बिल्ले, इतनी देर से यूँ बकवास करने की जगह क्या तुम सोफे के पास जाकर एक पिलो नहीं ला सकते थे? आरवी चिल्ला रही थी पर आदि ने कोई जवाब नहीं दिया और वो गिर्राते हुए मारते हुए सो गई। वो खर्राटे मारते हुए सो गया। आरवी भी कुछ देर तक यूं ही उसे गालियां देकर सो गई। अगली सुबह जियांश अपनी मॉर्निंग वॉक के बाद मेंशन में एंटर हुआ पर तभी उसे बाहर लॉन में ही रावी खड़ी दिखाई दी जो खड़े होकर कुछ सोचे जा रही थी। जियांश उसके पास जाकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो दीदी, और रेहान कहाँ है? रावी अपने भाई को देखकर, मैं कुछ सोच रही थी इसलिए मैंने उसे दूर जाने के लिए बोल दिया। जियांश ने अपनी बहन को ऐसे देखा मानो सोच रहा हो, तुम्हारे पास सोचने के लिए दिमाग भी है? तुम क्या सोच रही थी? रावी आसपास देखकर, तुम्हें पता है क्या, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था हाउ टू मेल्ट समवन्स हार्ट, तो उन लोगों ने कहा कि खाना बेस्ट ऑप्शन है। क्या ये सच है? जियांश ब्लैंक फेस के साथ, तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो, और सबसे ज़रूरी बात, तुम किसका हार्ट मेल करना चाहती हो? राय रावी अपने भाई को देखा जिसका फेस बिल्कुल ब्लैंक था। क्या मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम मुझे क्यों बताओ, मैं तुझे क्यों बताऊँ? पर अगले ही पल रावी ने जियांश का फेस देखा तो वो डर गई। जियांश अपने बहुत कोल्ड फेस से, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था, वो लड़का कौन है? रावी थोड़ा हकलाते हुए, तुम्हें किसने कहा मैं ये सब एक लड़के के लिए कर रही हूँ? जियांश डीप आवाज़ में, फिर किसके लिए कर रही हो? रावी अपने माइंड में, रावी जल्दी से कुछ सोच वरना ये सीनू तेरे रियान को मार देगा, अगर उसे कुछ पता चला तो। रावी कुछ सोचकर, ये मैं सब मॉम के लिए कर रही हूँ, वो हमेशा नाराज़ रहती है मुझ पर। जियांश अपनी बौह तान कर, क्या तुम श्योर हो? रावी गर्दन हिलाकर, हाँ बाबा हाँ। जियांश नॉर्मल होते हुए, वेल मुझे लगता है ये काम कर सकता है। रावी अपने माइंड में, पर कल तो इस आइडिया का काम नहीं किया था। रावी कुछ सोचकर, सीनू अगर मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना हो जिससे तुम्हारा हार्ट मेल्ट हो जाए तो वो क्या चीज़ होगी? जेके कुछ सोचकर, मैं तो खाने से ही खुश हो जाऊंगा। रावी आंखें छोटी करके, इसका मतलब इंटरनेट सच बोल रहा था। जियांश नॉर्मल आवाज़ में, मुझे ये सब नहीं पता, मेरे लिए अगर तुम मुझे खाना दोगी तो मैं पूरा घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। इतना बोलकर उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमाई। वहाँ से का नज़ारा देखकर उसका खून खौल गया। आखिर ऐसा क्या देख लिया था जियांश ने? जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू।